चिरमिरी में कर्नाटक विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 की जीत का जश्न पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं आतिशबाजी के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस ने जीत का जश्न एक अनूठे तरीके से मनाया। सभी कांग्रेसियों ने चिरमिरी के हल्दीबाड़ी ग्रामीण बैंक के पास स्थित आराध्य देव बजरंग बली जी की पूजा अर्चना कर बजरंग बली के जयकारों के साथ भव्य विशाल जुलूस निकालते हुए बजरंग बली की छायाचित्र को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया। यह विशाल जुलूस शहर के हल्दीबाड़ी ग्रामीण बैंक से निकाला गया, जो कि शहर का भ्रमण करते हुए यातायात चौक पर पहुंचा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं खुशियां बांटते हुए जीत का जश्न मनाया, तो वहीं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर जमकर खुशी मनाई। कार्यक्रम में उपस्थित मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि यह तो अभी सेमीफाइनल था। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की दूर दूर तक कोई भी जीत की गुंजाइश नहीं होगी। विधायक डॉक्टर विनय ने कहा कि कर्नाटक के मतदाताओं ने सही मत का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के दौरान बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात को भगवान बजरंग बली से जोड़ दिया और धर्म की राजनीति कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में की, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। वह भाजपा के लिए किसी भी बहकावे में न आकर अपने सही मत का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को प्रचंड मतों से जीत दर्ज कराएगी और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को सबक सिखाया। विधायक डॉक्टर विनय ने आगे कहा कि जीत के दरवाजे कर्नाटक के चुनाव से खुल गए हैं। इस रिजल्ट ने जनता के मन को मजबूत किया। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से पुनः सरकार बनेगी। इस दौरान नगर पालिका निगम चिरमिरी की सभापति गायत्री बिरहा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष कश्यप, चिरमिरी नगर पालिका निगम सभी जनप्रतिनिधि एवं भारी संख्या में कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता गण की सहभागिता रही। आज देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली को थाने में बंद करने की बात की थी। कर्नाटक की आदरणीय जनता ने पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी को ताले में बंद कर दिया। आज 40% की जो कमीशन वाली सरकार थी कर्नाटक में, उसको आदरणीय कर्नाटक की जनता ने उखाड़ के फेंकने का काम किया है। और आपको मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि नवंबर में जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा वो 40% की कमीशन वाली सरकार थी। इस बार 20 कुंटल धान खरीदने वाली माननीय यशस्वी किसान भूपेश बघेल की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 75 के पार इस बार सरकार 2024 का चुनाव किस नजर से कर्नाटक में जीतने के बाद निश्चित रूप से 2023 का जो नवंबर में चुनाव है और इसके बाद देश का जो 2024 का चुनाव है, जनता को 9 साल इन्होंने बहुत ही धर्म का और भाईचारे को बिगाड़ने का और नफरत की दुकान का चश्मा पहना के रखा था। और वो चश्मा कर्नाटक के चुनाव के बाद उतर गया है। और जो कांग्रेस की जो मोहब्बत की जो पैगाम है और मोहब्बत की दुकान जो बोलते हैं ना कि नफरतों की बाजार में जो मोहब्बत का पैगाम जो राहुल गांधी जी पहुंचा रहे हैं, अब उसका जमाना आ गया है। जनता समझ गई है, युवा समझ गए हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, माता बहनों को महंगाई से राहत चाहिए, व्यापारियों को अपना व्यापार चाहिए। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की जो आर्थिक नीति है जो ये सब काम कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में लोगों ने खून के आंसू रोए हैं। आने वाले समय में राजस्थान का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश का चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है। सारे के सारे जो स्टेट हैं उसमें कांग्रेस पार्टी जीत के 2024 का जो चुनाव है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो चुनाव में बाला राव की रिपोर्ट।